एक छोटी सी गांव स्वर्णगिरी में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी भी अच्छी नहीं होती थी। गांव वाले उसे देखकर अक्सर कहते थे, मोहन, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी फसलें हमेशा खराब रहती हैं। कैसी मेहनत करते हो? मोहन उदास होकर घर लौटता है, लेकिन उसकी पत्नी कमला बोलती है, मोहन, मेहनत करते रहो, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। उदास होने से कुछ हासिल नहीं होगा, समझ गए ना? हाँ कमला, तुमने सही कहा, मैं और मेहनत करूंगा। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। उसने अपने खेत में कद्दू की खेती की थी। खेत के कोने में एक अजीब सा कद्दू देखा। वो कद्दू बहुत बड़ा और सुनहरा था। मोहन ने सोचा, ये कद्दू तो अद्भुत है, मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए और कमला को दिखाना चाहिए। मोहन ने कद्दू को घर लाने का फैसला किया। जब उसने कद्दू को घर लाया तो कमला ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है जी, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? ये सच में बहुत खास है, लग रहा है ये कद्दू जादुई है। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो, ये कद्दू बहुत ही खास है। शायद हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें इसे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। शायद ये हमारे लिए कुछ खास कर सके। रात में जब मोहन और कमला सो रहे थे, कद्दू से अचानक एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। कद्दू के अंदर से एक जादुई आवाज आई, ए किसान, जागो, तुमने मुझे अपनी किस्मत से पाया है। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अच्छे से रखना होगा। सुन रहे हो ना? मोहन और कमला डर गए और इधर उधर देखने लगे। कौन हो? किसकी आवाज है ये? मैं कद्दू हूँ, डरो नहीं। दोनों पति पत्नी ने साहस किया और मोहन ने कहा, क्या सच में तुम हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो कद्दू? हाँ, लेकिन तुम किसी भी चीज का लालच न करना, वरना मैं वापस चला जाऊंगा या गलत असर तुम्हारे गांव पर करूंगा। मोहन और कमला ने कद्दू से अपनी पहली इच्छा मांगी। हमारी पहली इच्छा ये है कि हमारे खेत में हमेशा अच्छी फसल हो, इसे पूरी करो कृपया। जादुई कद्दू ने अपनी चमक बढ़ाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। हाँ, अब तुम्हारे खेत में हमेशा अच्छी फसल होगी। अगले दिन मोहन ने देखा, उसके खेत में फसलें लहलहा रही थी। वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, अब वो और भी इच्छाएं मांग सकता है। कमला, हम और इच्छाएं मांग सकते हैं। हमें जरूरत है कि गांव के लोग भी खुश रहें। उसने जादुई कद्दू से कहा, हमारी दूसरी इच्छा है कि गांव के सभी लोग भी समृद्ध हों, जिससे हमारे गांव की गरीबी खत्म हो। जादुई कद्दू ने फिर से चमकते हुए कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। कुछ ही दिनों में गांव के सभी किसान भी अच्छी फसलें उगाने लगे। गांव में खुशियां लौट आई, लेकिन जैसे जैसे उनके पास धन आते गया तो लोग आलसी होते गए। सभी लोग मोहन की प्रशंसा करने लगे। अरे भैया, हम लोग कितना कुछ कहते थे मोहन को, तब भी मोहन पूरे गांव के बारे में सोचता है। कितना बढ़िया आदमी है भाई। अरे मोहन, तुमने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। तुम्हारा जैसा हर व्यक्ति एक गांव में होना चाहिए। मोहन और कमला ने कद्दू की शक्ति को समझा और उन्होंने उससे और इच्छाएं मांगी। हमारी अगली इच्छा ये है कि गांव में कोई भी गरीब ना रहे। जादुई कद्दू ने फिर से कहा, ये इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे गांव के लोग मेहनतहीन हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे गांव पर इसका गलत असर होगा। जो होगा देखा जाएगा जादुई कद्दू। गांव में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। हर किसी के पास पर्याप्त खाना और साधन हो गए। लेकिन जैसे जैसे गांव में खुशहाली बढ़ी, मोहन और कमला की इच्छाएं भी बढ़ने लगी। जादुई कद्दू, क्या तुम हमें और भी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? हाँ, लेकिन याद रखो, सारी इच्छा मांगना भी अच्छा नहीं होता। इसके परिणाम बहुत घातक भी होते हैं। मैं तुम्हें बार बार आगाह कर चुका हूँ कि इसके बाद इसके भयंकर प्रभाव देखोगे। ठीक है जादुई कद्दू, जो होगा देखा जाएगा। मोहन ने सोचा, हम और भी बड़ी इच्छाएं मांग सकते हैं। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, हम जादुई कद्दू से और भी इच्छाएं मांग सकते हैं।
लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। मोहन ने जादुई कद्दू से कहा। हमारी अगली इच्छा है कि हमारे गांव का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो। जादुई कद्दू ने कहा। ये इच्छा भी पूरी होगी। गांव का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग गांव की समृद्धि और खुशियों के बारे में सुनने लगे। लेकिन अब गांव में एक नई समस्या आ गई थी। बाहर के लोग गांव में बसने को आने लगे, क्योंकि सभी को पता चल गया था इस गांव में जादुई कद्दू सभी की इच्छाओं को पूरी करता है, जिससे और गांव की शांति भंग होने लगी। मोहन, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव की शांति भंग हो जाएगी। कैसे कैसे लोग इस गांव में बसने के लिए आ रहे हैं। हाँ कमला, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन हमें जादुई कद्दू से बात करनी चाहिए। ये मेरी ही गलती का परिणाम है। हमें जादुई कद्दू ने बहुत बार समझाया, लेकिन हम एक न समझे। मोहन और कमला ने जादुई कद्दू से कहा। हमारी अगली इच्छा है कि गांव में फिर से शांति हो। तब जादुई कद्दू ने कहा। ये इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन तुम्हें पहले एक कठिनाई का सामना करना होगा। तुम्हें मात्र एक पहेली को सुलझाना होगा, जिससे इसका असर कम होगा। मोहन और कमला ने कहा, हम तैयार हैं। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को समझना होगा। जो कुछ भी तुमने मांगा है उसके लिए तुम ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, वो भी सच्चे दिल से। मोहन और कमला ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर एक बैठक की और सबको बुलाया। मोहन ने गांव वालों के सामने कहा। हमने जादुई कद्दू से कई इच्छाएं मांगी हैं, लेकिन अब हमें समझना होगा कि इन इच्छाओं का क्या परिणाम हो रहा है। हमने मेहनत का हाथ छोड़कर आलस और लालच का हाथ थाम लिया था, जिससे गलत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसे कम करने के लिए मुझे जादुई कद्दू के बताए अनुसार एक पहेली सुलझानी होगी। हाँ, हमें अपने लालच को त्यागने की जरूरत है। मोहन भैया, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गांव वालों ने एकजुट होकर एक योजना बनाई। उन्होंने कद्दू की जादुई शक्तियों का सही उपयोग करने का फैसला किया। सबने मिलकर गांव की सुरक्षा और शांति के लिए काम करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मिलकर मेहनत करने का निर्णय लिया। हम सब अपनी इच्छाओं को समझदारी से मांगेंगे और गांव को पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे। वो बोलते हैं ना कि कभी कभी हमारी कामयाबी हमारा सुख चैन सब ले लेती है। तुमने सही कहा जी। मोहन और कमला जादुई कद्दू के पास गए और जादुई कद्दू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही निर्णय लिया है मोहन। अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची समृद्धि मेहनत और एकता में है। लेकिन सबसे पहले पहेली का उत्तर दो। सफेद कपड़ों में रहता हूँ, शहर गांव सब जगह जाता हूँ। चिट्ठी ले जाऊं या ना ले जाऊं, ऊंचाई से नीचे उतर आता हूँ। मोहन सोचते हुए आसमान की तरफ देखा। उसे कबूतर दिखाई दिया और उसके दिमाग में उसका उत्तर झट से आया। हे जादुई कद्दू, इसका सही उत्तर तो कबूतर है। सही जवाब मोहन। अब तुम्हारे गांव में जो भी अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। कबूतर भी शांति का ही प्रतीक है। मोहन खुश हुआ और अब गांव वालों ने मिलकर खेती की योजनाएं बनाई। सभी ने मिलकर काम किया। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन अब बिना किसी जादुई शक्ति के। सभी ने समझ लिया था सच्ची खुशहाली और समृद्धि मेहनत एकता में है। मोहन और कमला ने जादुई कद्दू को सम्मान दिया और उसे अपने गांव की धरोहर मान लिया। गांव के लोग अब समझ गए थे जादुई चीजें सच्ची मेहनत और एकता के बिना किसी काम की नहीं होती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच्चा सुख और समृद्धि हमारी मेहनत और एकता में है।